everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the very important thing, that is El Nino and La Nina. Okay, यहाँ से ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन, चाहे हर किसी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हायर लेवल के एग्जाम्स कोई दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल के दे रहे हो या वनडे एग्जाम दे रहे हो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसमें डीप क्वेश्चन भी आते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हाई लेवल को समझने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए और बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से इंडियन मानसून के लिए क्या अच्छा है, एल नीना अच्छा है या ला नीना अच्छा है. तो ये क्लास पढ़ने के बाद आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस ऐसा है कि आपको चीज़ें समझनी जरूरी हैं. आप चीज़ों को रट नहीं सकते, रट के ये होगा कि कंफ्यूजन बना रहेगा. तो आपको चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो हम देखेंगे, पहले नॉर्मल केसेस देखेंगे. मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इक्वेटोरियल और ट्रेड विंड्स के बारे में पता ही होगा, और मैपिंग आपको मेक श्योर कि आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आती हो. लाइक वर्ल्ड मैपिंग आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए क्या क्या है. वैसे तो मैंने बना एग्जैक्ट नहीं रखी है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. यहाँ इंडिया, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू रीजन, ठीक है, साउथ अमेरिका. तो आपको इतना बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे. जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो पता है, वो सारी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं. तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो पहले बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं. ट्रेड विंड्स क्या है, इक्वेटोरियल करंट क्या है, और मैपिंग आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी, और इक्वेटोरियल करंट, काउंट इक्वेटोरियल करंट, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बेसिक ये चीजों की नॉलेज होगी, तो आप आराम से इस चीज को समझ लेंगे. पूरी क्लास में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं. यह है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में अगर हम नॉर्मली बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पेरू, साउथ अमेरिका वाला रीजन. ठीक है, ये पेरू वाले रीजन पे नॉर्मली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है इन जनरल. अभी हम एल नीना या ला नीना की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं. इन जनरल यहाँ पे कोल्ड करंट होता है. कोल्ड करंट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा. ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, विंड मूव करेगी, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी. जहां पर भी हाई प्रेशर होगा हवाएं ऊपर उठेंगी वहां से. ठीक है, तो ऊपर उठ के हवाएं ये करती हैं. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस पे क्या है, वार्म वाटर है. तो ये करंट्स यहाँ से यहाँ एंटर कर दिया. ठीक है, तो वार्म वाटर ऊपर उठा और यहाँ आया ऑस्ट्रेलिया पे. और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया है. लो प्रेशर एरिया है तो इस यूं करके यहाँ वापस से ये यूं ही क्या करती है, यूं ही सर्कुलेट होती रहती है. ये नॉर्मल रीजन है, नॉर्मल कंडीशन है. तो नॉर्मल कंडीशन में फिर क्या होता है, लो प्रेशर से ये हवाएं यूं, इंडिया में भी क्या है, लो प्रेशर है. तो नॉर्मली ये कंडीशन क्या होती है, इंडिया के लिए अच्छी कंडीशन होती है. यहाँ पे हाई प्रेशर और ये हवाएं फिर इंडिया में मॉनसून करेंगी. ये इंडिया में मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ये हो गई नॉर्मल कंडीशन. अब हम देखते हैं एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट. सबसे पहले इन वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं. एल नीनो का मतलब क्या है, लिटिल बॉय. एल नीना का मतलब है लिटिल बॉय. ठीक है, एंड ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल. ये आप याद रखना, एल नीना का मतलब है लिटिल बॉय एंड ला नीना लिटिल गर्ल. इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा क्या है. तो हम समझेंगे कि क्या अच्छा है और कैसे. ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है. ठीक है, कोल्ड वाटर रहता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये अब हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये करंट यहाँ से यहाँ कैसे गया, ये हवाएं ऐसे कैसे चल रही हैं. तो यहाँ पे ये वाले जोन पे हम देखते हैं इक्वेटोरियल क्या चल रहा है, ये ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही हैं.
ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, इक्वेटोरियल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ये लो प्रेशर वाले एरिया पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा आएंगे वापस से, ये वाला साइकिल चलता रहेगा यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा इंडियन मानसून के लिए भी नॉर्मल कंडीशन में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लानीना। लानीना का कॉन्सेप्ट क्या है? लानीना इज गुड फॉर इंडियन मानसून, ठीक है। लानीना, ला से याद रखना कि ला रही है बारिश, ठीक है। लानीना इंडियन is good for Indian monsoon, ठीक है। A cold episode that usually follows the warm El Nino phenomenon. The warm equatorial ridge pulls between coast and South America, इस वाले रीजन पे, between South America and Oceania, ठीक है। Warm air, high rainfall region in West Pacific reinforces monsoon winds, and the result is rainfall in India. The same thing, ये क्या करता है, लानीना क्या करता है, इस फोर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ये फोर्स और स्ट्रॉन्ग होगा, और ये चीजें, ये इंडियन मानसून के लिए और अच्छा होगा। कभी कभी इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंडिया में बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, मानसून बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब इसको बोल सकते हैं कि हर चीज की अति भी अच्छी नहीं होती, बट ये क्या है, लानीना वाला कंसेप्ट क्या है, अच्छा है किसके लिए, इंडियन मानसून के लिए, ठीक है। लानीना के कॉन्सेप्ट में आप याद रखना, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ लो प्रेशर, ये एरिया पे भी क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे वार्म वाटर है। नॉर्मल कंडीशन में लानीना के कंसेप्ट में भी यहाँ पे वार्म वाटर है, और यही रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मानसून के लिए भी, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। मेडागास्कर वाले रीजन पे भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एल नीनो का कंडीशन। एल नीनो क्या हो जाता है, इस सब का उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं है, क्या, एल नीनो, ठीक है। एल नीनो का बेसिक हम अगर इसके बारे में जाने तो an irregular event of abnormal warming of Eastern Pacific water. Abnormal warming of Eastern Pacific water occurs at interval of 2 to 7 years. आप याद रखना ये चीज, टाइमिंग 2 to 7 years, ठीक है। Area of rising warm air shifts towards Central Pacific Ocean, ठीक है। This warm air currents subsides over Indian Ocean or Indian mainland, creating high pressure that keep rain away. इसका पूरा एकदम अपोजिट हो जाता है। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ कहीं से ये वार्म करंट आ रही है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा एरिया, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर हो जाता है। यहाँ नॉर्मल वाटर हो जाता है कोल्ड की जगह, पहले यहाँ कोल्ड वाटर था, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, वार्म वाटर हो जाएगा। जब वार्म वाटर होगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, इस वाले एरिया में लो प्रेशर हो जाता है, फिर क्या होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, और ये वाली करंट उल्टी चलने लगती है, और जो ये ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स भी वीक हो जाती है। सबसे पहले ट्रेड विंड्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी इस वाले एरिया में, और जो यहाँ से वार्म वाटर आ रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे वार्म वाटर हो जाएगा, और यहाँ पे लो प्रेशर जोन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ये वाली एरिया पे लो प्रेशर जोन हो जाएगा, और जो पहले क्या था, पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था और हवाएं ऊपर उठ रही थी, अब वो नहीं होगा। अब ये जो ट्रेड विंड्स है, ये ट्रेड विंड्स वीक हो गई हैं, देखते हैं ये ट्रेड विंड्स क्या हो गई हैं। अब हम देखेंगे ये ट्रेड विंड्स जो यहाँ पे चल रही थी, वो पहले जो ट्रेड विंड्स भी स्ट्रांग थी, लानीना के कॉन्सेप्ट में ये ट्रेड विंड्स क्या हो गई थी, बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बट अब ये वीक हो जाएंगी। लानीना एल नीनो के कंडीशन में ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी, एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटोरियल करंट है। इसके बाद जब ये ट्रेड विंड्स वीक हो गई तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, जो हवाएं यहाँ को आ रही थी अब यहाँ जाएंगी, और यहाँ पे लो प्रेशर जोन हो गया, अब इस वाले एरिया में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, और ये हमारे इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पे
यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर जोन था, यहाँ से विंड्स क्या कर रही थी, इंडियन मॉनसून की तरफ फ्लो कर रही थी, बट अब वो चीज नहीं होगा। सबसे पहला रीजन इसके लिए क्या है, ट्रेड विंड्स का वीक होना, एंड सेकेंड वन इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब ये दो बेसिक चीजें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे वॉकर सेल, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड है। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे से पता है, अच्छे से आती हैं, तो आपको आगे की चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एल नीना एंड ला नीना। होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस क्लास से पहले ये बेसिक सी चीजें पता नहीं है, लाइक मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग आप अच्छे से कर लेना, और इक्वेटोरियल करंट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है पहले। ठीक है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, और इनकी लोकेशन, ये सारी चीजें आप अच्छे से, अगर आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं है या फिर साइंस नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पहले समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये वन डे एग्जाम के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। डायरेक्टली आप यकीन माने कि ये बेसिक सी चीजें हैं, एक बार हम समझ लेते हैं तो हमें नॉर्मल सी लगती है कि ये बेसिक सी चीजें हैं, और कंफ्यूजन भी नहीं बना रहता। बट अगर हमें चीजें पता नहीं है, अगर हमने नहीं समझी हैं चीजें, तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती हैं। सपोज आपसे पूछ ले कि ला नीना के कंडीशन में पेरू वाले रीजन पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, लो प्रेशर में क्या हो रहा है, तो फिर, और हमारे लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रही है या क्या जा रहा है, तो फिर ये बेसिक सी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे